प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की इस रात्रि में, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हम ब्लेस करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज के इस पवित्र दिन में हमें अपने सामर्थ्य से भरा और अपने हमें योग्य बनाया, अपने चुनाव के अनुसार प्रभु के हम भवन में जा पाए और उसकी आराधना कर पाए और हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा पाए हैं। हम प्रभु का कोटि कोटि नमन करते हैं। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं खुदावन, आपकी निकटता में आते हैं खुदावन और प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु राजा, किसी तरह से खुदावन हम आपकी निकटता में बने रहे पिता। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है पिता परमेश्वर कि आपने अब तक हमें संभाला है, आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए खुदावन जो प्रभु जी आपने हमें दिए है खुदा। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि आज का डेली डिवोशन खुदावन यीशु राजा हम सभी प्रिय भाई बहनों का समर्पण खुदावन आपको ग्रहण योग्य हम अपने आप को आपके योग्य बना सके, अपने मनों को खुदावन यीशु राजा आपके चरणों में लाते पिता। हमारे देह प्राण आत्मा पर खुदावन सिर्फ आपका ही कंट्रोल रहने पाए। आप जैसा हमारे जीवन से चाहते पिता होने दीजिए खुदावन, हम उसी के अनुसार अपने आप को आपके योग्य बना सके और जो फल प्रभु जी आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं उस फल को हम लाने वाले बन सके। और जबकि पिता परमेश्वर आज का वचन खुदावन आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में शेयर किया जाता खुदावन, शेयर करने वाले वो नहीं खुदावन लेकिन आप है पिता। आपकी वाणी को हम सुन सके और उसको सुनकर उस पर हम चलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता, सारा कंट्रोल खुदावन आपके हाथों में देते हैं, सारी व्यवस्थाओं को पिता आपके हाथों में देते हैं, सभी भाई बहनों को खुदावन यीशु राजा आपके हाथों में हम सौंपते हैं। तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के डेली डिवोशन में और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन के लिए कि प्रभु ने अब तक आप सभी को, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। हालेलुया। तो आइए हम अपने पिता की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई अब ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई अब ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे पिता, आपका प्रेम इतना गहरा है जिसको ना हम नाप सकते हैं। आपका प्रेम इतना ऊंचा है जिसे हम नाप नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 1:14 क्या फरमाता है? परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। लो गाइस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी प्यारे भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। प्रभु की ओर से आप सभी को बहुत ऐसे आशीष मिले। प्रेज Praise the Lord. Hallelujah. आप सब प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे आप लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं, मैं सबों को जय मसीह की बोलता हूं। हालेलुया। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, उसका 24वां पद। हालेलुया। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24। प्रेज द लॉर्ड। और ये आयत बड़ी लोग सुनते हैं, बड़ा समझते हैं इस आयत को, लेकिन बहुत से लोगों के समझ में इस बात को नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। और भाई नागेश, आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने लिखा है कि मैंने 200 लोगों को शेयर कर दिया। प्रभु बहुत आशीष।
फेसबुक ग्रुप में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितने प्यारे भाई बहन इस समय शेयर करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी प्रभु के काम को कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 24वां पद कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब एक बेटे और बेटी का विवाह होता है, एक नौजवान स्त्री का और नौजवान पुरुष का विवाह होता है, तो खुदा का कलाम कह रहा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब माता पिता को छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि वो उनसे अलग हो जाए, ऐसा नहीं है। माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी, यानी कि जिससे उसका विवाह हुआ है वो उसके साथ मिलके रहेगा, उसके साथ डिसीजन लेगा, उसके साथ अपने जीवन को निर्वाह करेगा, क्योंकि जिससे उसका विवाह हुआ है वो पूरा उसके साथ मिलकर के रहेंगे दोनों, ठीक है। और वो दोनों एक तन का मतलब है, अब वो एक शरीर हो गए हैं, वो एक मन हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने अपने आप को पति और पत्नी स्वीकार किया है। ऐसे नहीं है कि भाई शादी हो गई। शादी का मतलब है कि वो दोनों मिलकर के एक परिवार के, एक नए परिवार की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। हालेलुया। और वो किसकी अगुवाई में होगा, वो परमेश्वर के, क्योंकि इन दोनों को कहाँ जोड़ा गया, परमेश्वर की पवित्र हैकल में दोनों ने एक दूसरे के सामने क्या करा है, अपने आप को समर्पित किया। हालेलुया। बहुत सा देखा गया है कि बहुत से माँ बाप इस बात से खुश नहीं होते, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। बहुत सी बातें वो कह देते हैं कि अरे ये तो अपनी पत्नी की बात सुनता है, अपनी पत्नी के अनुसार जो वो कहती है वैसा चलता है। लेकिन क्या आपने कभी परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जो खुदा की तरफ से निश्चित है, नियोजित है, वो दोनों मिलकर के करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आदम अकेला था तो परमेश्वर ने क्या करा कि आदम को गहरी नींद में सुला दिया, और आदम को ये देखा इससे पहले उसने कि मैंने आदम के लिए सारी चीजें बना दी हैं, अरे ये तो सब कुछ है, संसार की सारी चीजें उसके लिए बना दी गई, लेकिन फिर भी वो क्या था, अकेला था। हालेलुया। वो अकेला था। तो परमेश्वर ने कहा कि अरे ये अकेला है, नहीं, इसके साथ के लिए मैं एक और इसके संगनी बनाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या करा, आदम को गहरी नींद में सुला दिया, और उसके पसली में से एक किसको बनाया, एक स्त्री को बनाया, और उसे नर और नारी कह करके पुकारा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का एक नियम है कि, और उसने कहा फलो फूलो और क्या करो, इस संसार में फैल जाओ। हालेलुया। जब एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं तो एक नए परिवार की स्थापना होती है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रची सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद। हालेलुया। क्या फरमाता है? वो फरमाता है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए फरीसी
उसके पास आए और उससे कहने लगे, क्या कहने लगे कि क्या कारण है, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। हालेलुया। जबकि खुदा के कलाम में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। बड़ा ज्वलंत ये विषय है मेरे प्रियो। तब फरीसियों ने, अब फरीसी जो थे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए पूछने लगे कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है, या पत्नी को कोई प्रॉब्लम है, पत्नी से उसका पट नहीं रही है, उसके साथ वो मिलके नहीं चल पा रहा, तो क्या पूछा उसने कि क्या पत्नी को त्याग पत्र देना उचित है, उसको त्यागना उचित है, क्या उसको तलाक दे देना उचित है। नहीं मेरे प्रियो, हमारे मसीही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी तलाक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब मूसा के पास लोग आने लगे तो मूसा ने क्या कहा, तुम्हारी हठ धर्मी के कारण मूसा ने क्या करा, कह दिया जाओ त्याग पत्र दे दो। हालेलुया। आज मनुष्य की हठ धर्मिता इतनी बढ़ गई है, किसी ना किसी बात पे वो एक, आज नौजवान बेटे और बेटियों में क्यों ऐसी बातें आ रही कि तलाक हो रहा है या बहुत दिन साथ नहीं रह पा रहे, रिश्ते टूट रहे। कारण ये है कि मेरे प्रियो ईगो आ गई है, वहां पर ईगो का टकराव है, वहां परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख रहे, वहां पर केवल उनका एक शारीरिक प्रेम है। मेरे प्रियो, शारीरिक प्रेम की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आत्मिक प्रेम की बात की जा रही है, आत्मिक प्रेम की बात कही जा रही है। क्योंकि जब तक मेरे और आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में क्या नहीं होगा, मसीह का प्रेम नहीं होगा, यीशु मसीह का प्रेम नहीं होगा, तो जान लीजिए कभी भी वो रिश्ते कायम नहीं रह पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करना है, पत्नी को अपने पति से प्रेम रखना है, एक दूसरे में विश्वास रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 28 पद। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पति पत्नी के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके बीच में परमेश्वर का प्रेम होगा मेरे प्रियो, तो कभी भी ऐसा टकराव नहीं आएगा। लिखा है इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 28 पद कहता है, 28 और 31 पद कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। हालेलुया। क्या आप अपनी देह को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या आप अपने शरीर को दुख देते? नहीं देते ना। तो वो परमेश्वर का वचन कह रहा है, पत्नी अपनी पत्नी को करना, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना। हालेलुया। अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान, यानी अपने शरीर के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल सर, जय मसीह की। बड़ी अद्भुत बात है। परमेश्वर कह रहा है जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, यानी कि वो अपने आप से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, हमें जो पति पत्नी है, जब परमेश्वर जोड़ता है तो पूरी रीति से एक दूसरे के प्रति क्या होना है? समर्पित होना है। बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाना है परिवार की। जब विवाह होता है मेरे प्रियो, तो ये नहीं कि 2 लोगों का होता है, लेकिन 2 परिवारों का भी होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा ने जब मनुष्य को बनाया तो नर और नारी, आदम और हवा को जब बनाया तो नर और नारी
कह के पुकारा। हालेलुया। वो तो परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर को की ओर से है कि पति पत्नी को एक रहना है, एकजुट रहना है, एक साथ रहना है। और क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप ये प्रार्थना करते हैं अब परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे और मेरी पत्नी के बीच में किसका प्रेम रहे? परमेश्वर आपका प्रेम रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब आप ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरी पत्नी और मेरे बीच में आपका प्रेम रहे, और जब प्रेम रहेगा तो मेरे प्रियो टकराव नहीं होंगे। बहुत से ऐसे रुकावटें जो परिवार में आती है वो रुकावटें नहीं होंगी। बच्चों पर नियंत्रण कर सकेंगे, बच्चों को अच्छी बातों को समझा सकेंगे, और बच्चे भी आपके नमूने को देखकर, यानी कि आप जो मम्मी पापा हैं, जो पति पत्नी है, आपके बच्चे आपको देख करके उस नमूने को पहचान जाएंगे कि हमारे माता पिता कैसे प्रेम करते हैं, कैसे साथ साथ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मार्क लेसन 10, 6-12 कहता है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। क्योंकि नर में से नारी निकली थी, इसलिए नर और नारी कह के पुकारा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के युग में हम देखें, 1 महीने, 1 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, और ऐसा टकराव हो जाता है मेरे प्रियो कि रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप पति और पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं वो स्थान खाली होता है कि शैतान जहां वार करता है। हालेलुया। क्यों 18 साल की शादी टूट गई? क्यों 20 साल की शादी टूट गई? क्यों 25 साल की एनिवर्सरी मनाई और उसके बाद 27वें साल में शादी टूट गई? क्यों टूट गई? क्योंकि वहां पर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं। दूसरी बात, क्योंकि जब आप, परमेश्वर का वचन कहता है पति पत्नी हमेशा साथ रहें। कैसे रहें? साथ रहें। सिर्फ प्रार्थना के लिए अलग हों। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना के लिए अलग होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जब पति पत्नी प्रार्थना के अलावा, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में हो जाए, जब आपकी पत्नी किसी दूसरे को, पति किसी दूसरे पर ज्यादा बातचीत करने लगे, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में गैप आ गया। प्रेज द लॉर्ड। जब तीसरे व्यक्ति की एंट्री तब हो जाती है जीवन में पति पत्नी के, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि शैतान तो चाहता है, शैतान ने आदम और हवा में को उस दिन, हालेलुया, उस दिन सृष्टि के आरंभ में उसने एक दूसरे के अंदर टकराव डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के बीच में और नर और नारी के बीच में टकराव डाल दिया। यह है शैतान का काम। शैतान तो चाहता है कि जहां भी स्थान खाली हो वहां पर किसी न किसी से एंट्री करा दे। वो तोड़ना चाहता है मेरे प्रियो। खुदा का कलाम कहता है जिसे परमेश्वर ने जुड़ा उसे कोई तोड़ ना सके, है ना। और मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि पूरी रीति से, कि किसी भी तरीके से ऐसा हो जाए कि टकराव हो जाए और रिश्ते टूट जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों आज हमारे बीच में ऐसा टकराव देखने को मिल रहा है? क्योंकि बहुत सी ईगो की प्रॉब्लम है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे ये रिश्ते जो बड़े नाजुक हैं टूट जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 16 और 17 पद क्या फरमाता है? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। बिल्कुल, हम उसके लिए, आपके बेटे के लिए प्रेयर करेंगे। और
10 और 11 दिसंबर की ऑन 10 दिसंबर की शादी है। प्रभु बहुत आशीष है। सिस्टर, इस वचन पर मैं बताना चाहता हूं आप सबों को, कई बार से मैं सोच रहा था कि इस पर शेयर करूं, पर मुझे हियाव नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने आज मेरे लिए ये निश्चित किया कि इस वचन को मैं शेयर कर सकूं। मैं सिस्टर जरूर उस आपके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे अभी इस आराधना के बाद में। हालेलुया, बिल्कुल प्रार्थना में रखेंगे इस चीज को। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 16-17 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, यानी प्रौस से संबंध रखता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, बहुत से बातों में खुदा हमको बताता है अपने वचन के माध्यम से, जैसे पहला कुरिन्थियों 6:16-17 में कह दिया, क्या तुम नहीं जानते कि वेश्या से संबंध बनाना हमारे लिए गुनाह है। हालेलुया, हर बात जो है शैतान के माध्यम से हमारे जीवन में डाली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 14 और 16 पद कहता है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था। हालेलुया, जिसका तूने विश्वासघात किया। हालेलुया, बहुत से लोग शादी के बाद भी अपने संबंध किसी और स्त्री से रखते। खुदा कह रहा है, मलाकी की पुस्तक पुराने नियम की ये पुस्तक है, वो कह रहा है मलाकी 2 अध्याय उसका 14 और 16 पद, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र हैकल में जाते हैं और जब पवित्र हैकल में हम लोग विवाह के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर कौन साक्षी होता है? वहां पर हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा यहोवा वहां पर साक्षी होता है। वो हमारा गवाह होता है। हमें किसी गवाह की जरूरत नहीं, हमारा खुदा हमारा गवाह होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लिखा है, क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग अपनी पत्नी को, बहुत सी पत्नियां अपने पति को धोखा देती। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा कहता है विश्वास रखना है, एक दूसरे पर विश्वास करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि हमारा जो साक्षी है, हमारा जब विवाह होता है मसीहों का, तो कौन साक्षी है? वहां पर खुदा साक्षी है। हालेलुया। वो कहता है अपने जीवन की संगनी को तूने क्या किया? धोखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय और उसका 10-11 पद कहता है, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वचन दिया है? पौलुस कह रहे हैं, जिनका ब्याह हो गया, यानी जिनकी शादी हो गई है, जिनका ब्याह हो गया है, उनको मैं नहीं कहता। पौलुस कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर की, प्रभु की आज्ञा है कि पति अपने पति से अलग ना हो। आज बहुत सी स्त्रियों को हमने देखा है कि बच्चे हो गए, उनकी लाइफ चेंज हो गई और उन्होंने अपने पति की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों से भी टकराव होता है मेरे प्रिय। कुछ ऐसा होता है कि पति अपने कामों में व्यस्त है, पति अपने और बाहर जा रहा है, पत्नी की ओर, अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो ये भी हमें ध्यान देना है जो पति हैं, कि पूरी रीति से अपने परिवार में हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमारी पत्नी की क्या आवश्यकता है, हमारे बच्चों की क्या आवश्यकता है, हमें पत्नियों को यह ध्यान रखना है मेरे पति की क्या आवश्यकता है,
मेरे बच्चों की क्या आवश्यकता है, मेरे परिवार में जितने लोग हैं उनको मेरी संगति की आवश्यकता है कि नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम अपने साथियों के तरफ से उनको निग्लेक्ट करते हैं तब शैतान हमारे बीच में एंट्री करा देता है। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका 10 और 11 पद कह रहा है, पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ये इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर का। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय 2 और 4 पद कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप जो चल रहा है, ये सबसे ज्यादा शैतान ने लोगों को तैयार कर दिया है कि पति पत्नी की तरह रहो, विवाह करने की आवश्यकता नहीं, जैसे पति पत्नी आपस में रहते हैं वैसे ही रहो। नहीं मेरे प्रियो, खुदाबाद की ओर से ये इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है? व्यभिचार के डर से, पौलुस ने कहा, प्रभु ने लिखाया, परंतु व्यभिचार के डर से कि हम व्यभिचार ना करें, गलत काम ना करें, पराई स्त्री को से और पर पुरुष से कोई संबंध ना हो। कह रहा है खुदा, हर एक पुरुष की क्या हो? पत्नी हो। ये है प्रभु की योजना। आदम और हवा को उसने तैयार किया, उनको निर्माण करा, उनको बनाया, और ये हमारे लिए क्या दिया गया? नमूना दिया गया। ऐसे संसार की स्थापना हुई। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप पर तैयार किया। वचन में लिखा, अपने स्वरूप पर तैयार किया। लेकिन क्या हुआ कि शैतान ने उनको भरमा दिया, और लिखा है कि हर एक स्त्री का पति हो। हालेलुया। भजन संहिता और उसका 45 अध्याय उसका 10 पद कहता है, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। हालेलुया। जो बहनें, जो स्त्रियां, जो बेटियां अपने परिवार को याद रखती हैं, अपने बाबुल के घर को याद रखती हैं, अपने पिता के घर को याद रखती हैं, मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है, राजकुमारी सुन और कान लगा के ध्यान दे। तेरा परिवार क्यों बिगड़ रहा है? तेरा परिवार क्यों बर्बाद हो रहा है? तुम पति पत्नी में टकराव क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ और बाप जो लड़की के हैं वो बार बार कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं लड़की के कान में, उस बेटी के कान में, जिससे वो इंस्ट्रक्शन पाकर गड़बड़ कर रहे हैं। जिस भी परिवार की बेटी के का परिवार अगर उसके परिवार में बार बार बातचीत करेगा, बार बार फोन करेगा, जरूर इस पर टकराव होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है मेरे प्रियो, ये मेरे वचन नहीं है, ये खुदा का वचन है। कह रहा है, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे और अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। हालेलुया। ये प्रभु के द्वारा दिया गया नियम है। हालेलुया। लेकिन आज की जो बेटियां, आज की जो बहनें, उनका पूरा ध्यान अपने परिवार में, अपने मम्मी पापा में, और जो बात वो कह रहे हैं वो ही सुन रही है, वो ही कर रही है। इस कारण से परिवार टूट रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 1 और 7 पद कह रहा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहने से मतलब यह है कि अपने पति की सुनो, पति अपनी पत्नी की सुने, और आपस में दोनों एक दूसरे को जो भी निर्णय हो, एक दूसरे को जो भी काम हो, और दोनों मिल करके क्या करें? दोनों मिल करके परिवार की जो स्थापना की गई है उसमें अपना सहयोग दें। हालेलुया। और कहें कि परमेश्वर, जो पति आपने मुझे दिया है, जो पत्नी आपने मुझे दी है, हम दोनों मिल करके तेरी अगुवाई में परमेश्वर इस घर को चलाना चाहते हैं, तो इस घर को चलाते हैं। हालेलुया। लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो।
और आज पत्नियां क्या कर रही हैं? अधीन रहने के बजाय वो उन पर हुक्म चला रही। लेकिन परमेश्वर, याद करिए, जो सारा अपने पति अब्राहम को क्या कहती थी? क्या कहती थी? वो कहती थी, हे स्वामी। आज की बहनें, आज की बेटियां अपने पतियों का नाम लेती हैं। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि ये सब गलत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अधीन रहो। अधीन से मतलब ये गुलाम बन के नहीं रहो, ये मतलब नहीं है। यानी परमेश्वर के प्रेम में होते हुए उसके अधीनता में चलो। यानी जो बातचीत करते हो दोनों मिलके करो और मिलके चलो। जो सारा थी वो अपने पति को क्या कहती थी? स्वामी। और आज की लड़कियां, आज की बेटियां, आज की बहनें पति का नाम लेती हैं। ये सुनो, ये काम करना है, सुनो, ये नाम, उसका नाम लेके और कहती हैं ये करो। नहीं मेरे प्रियो, खुदा का वचन जो कह रहा है, जो खुदा, मैं आपको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी ने मेरा नाम कभी नहीं लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर इन बातों को हमें और आपको समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। भाई सुनील डेविड ने डाला है, और सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। प्रभु आशीष दे भाई आपको। बहुत सुंदर वचन, आपने मेरी सहायता करी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे जब आप वचनों को डालते हैं, ताकि हमारे सारे भाई बहन जो इस समय ऑनलाइन है इसको देखें, इसको जाने और अपने पास नोट करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुसार मुझे और आपको चलना है। ये बड़ा ज्वलंत विषय है, इस पर लोग ध्यान कम देते हैं, लेकिन प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा था कि इस वचन पर मैं शेयर करूं। सो आज प्रभु की अगुवाई में होते हुए ये वचन मैंने प्रभु के लोगों को शेयर किया है, और सारी महिमा, सारा आदर मेरे प्रियो प्रभु को मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये एक प्रभु ने जो गाइडेंस दी है उसके अनुसार मुझे और आपको क्या करना है? चलना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, तेरे रहम के लिए, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए। खुदावन की तूने आज तक हमें संभाला है, जबकि आज आपका पवित्र दिन था। और धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी पवित्र हैकल में जाने का अवसर हमको दिया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम तो प्रभु किसी काबिल नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, हम तो पापी और गुनहगार हैं, लेकिन प्रभु जी आप हमें अवसर देते हैं कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। प्रभु मंडली के रूप में हम प्रार्थना कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु सबों को आशीष देना प्रभु, और अपनी दया कीजिए प्रभु सब पे। खुदावन धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जो पति पत्नी के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, उस बात को हम सीख सके आपके वचन के माध्यम से। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन रोहिणी के लिए, उनके परिवार के लिए। सिस्टर रोहिणी नायडू जो कि हमारी बहन फिजिक्स है, प्रभु उस बेटी पर तेरी दया हो। उनके परिवार में जो खुशी का आलम आने वाला है, खुशी का अवसर तू देने जा रहा है प्रभु। और जब भी उस बेटे का विवाह है, जो उनका बेटा है, प्रभु प्रार्थना करते उस नौजवान बेटे पर तेरी आशीष हो खुदा, तेरी आशीष हो प्रभु जी। और जो जीवन संगनी आपने उसके लिए रखी है प्रभु, आप का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी योजना में होते वो जीवन संगनी उसको मिल सकी है। ये दोनों पति पत्नी जिस भी 10 या 11 में जब भी उनका विवाह होने जा रहा है, प्यारे यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका रहम, आपकी करुणा, आपकी दया इस परिवार पे होने पाए। खुदावन जब एक नए परिवार की आप स्थापना कर रहे हैं प्रभु जी, उस परिवार में बहन रोनी के बेटे और उनकी होने वाली पत्नी के बीच में यीशु मसीह आपका प्रेम रहे,
खुदावन तेरी सहायता, तेरी मदद के द्वारा ये परिवार की स्थापना हो सके और ये लोग आनंद से होने लगे, आनंद से रहने पाए। हर एक कमी घटियों को प्रभु आप दूर करना और जो प्रेम आप इन्हें देने जा रहे हैं इस परिवार को, एक नए बेटी के रूप में बहन को जो आशीष के तौर पे उस बेटे को आप देने जा रहे हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि उस नए परिवार में जब वो आती है प्रभु, तो बड़े प्यार और आदर के साथ ही उसका स्वागत करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद। शादी बहुत आनंद के साथ संपन्न होने पाए। पिताजी आप ऐसी दया कीजिए प्रभु। हम जैसे लोगों को प्रभु आपने इस्तेमाल किया प्रभु, दोनों को तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, और जितने इसको शेयर करेंगे प्रभु, हर एक को आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और रात्रि में कल शाम 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा, जो कि हमारी बड़ी बहन है, प्रभु के कलाम को लेकर आएंगी। और रात्रि में 8 से 9 ये भी हमारी बड़ी बहन है, सिस्टर रेणुका सैलस, जो कि हमारी बहन दिल्ली से हैं। और प्रभु की ये दोनों अच्छी बेटियां हैं और प्रभु की सेवकाई में लगातार रहती हैं। इनके साथ प्रभु के लिए प्रभु से इनके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि ये दोनों कल प्रभु के वचन को जब लेके आती हैं तो बहुत परमेश्वर आशीष दे हर एक सुनने वाले को और इन दोनों बहनों को। और हमें दोनों में से जो भी कल डेली डिवोशन करते हैं प्रभु, उसमें भी प्रभु हमको आशीष दीजिए। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सिस्टर रोहिणी को भाई सुनील डेविड जी ने कांग्रेचुलेशन बोल दिया है, और हम सब भाई बहन भी उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए और नई आने वाली दुल्हन के लिए हम सब लगातार जब तक ये विवाह नहीं हो जाता है प्रार्थना करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।